गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप लोग। बच्चों आज हम 7th स्टैंडर्ड का पार्ट नंबर 2 दादी माँ पढ़ेंगे। बच्चों सबके घर में दादियाँ होती हैं जो हमको बहुत प्यार करती है ना। हमको कुछ चाहिए तो हम किसको बोलते हैं, अपनी दादी को। अगर मम्मी हमसे गुस्सा होती है, पापा हम पे गुस्सा करते हैं, तो हमको कुछ चाहिए तो हम किसके पास जाते हैं, हमारी दादी के पास, क्योंकि दादी हमको सबसे ज़्यादा प्यार करती है ना। इस पार्ट में भी लेखक ने अपनी दादी के बारे में बताया है। बच्चों पार्ट 2 दादी माँ पार्ट के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जी। ओके, अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते। बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूँगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नीचे उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। लेखक यहाँ पर अपने गांव के बारे में बता रहे हैं। दूर के सीवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़क कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है। बच्चों हमारे इधर बारिश गिरती है तो वहाँ पे कीचड़ हो जाता है, और वही कीचड़ जब थोड़ा सा सूख जाता है, उसमें काई जम जाती है, तो क्या होता है, उसमें से स्मेल गंध आने लगती है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वार हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई, ज्वर का अर्थ होता है बुखार, फीवर होता है ना वो। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद।
दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर संग टपके हुए जल की शीतल छाँव। हमारी दादी जो होती है बच्चों, वो कैसी होती हैं? थोड़ी सी बूढ़ी, उनके सफ़ेद बाल, है ना, होती है ना ऐसी दादी हमारी। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। जब हम बीमार हो जाते हैं तो घर पे सबसे ज़्यादा हमको क्या करते हैं सब लोग? हमारी नज़र उतारते हैं, है ना, और हमारी बहुत अच्छे से सेवा करती है हमारी दादी। कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वार का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से झोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। बच्चों, हमारी दादी होती है ना, उनको हर तरह की बीमारियों के बारे में, कोई भी प्रॉब्लम होती है उनका सलूशन उनके पास होता हैगा। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले, यानी वो अपने घर में सभी तरह का, जैसे धूप दीप करते हैं ना, वो करती थी और बहुत अच्छे से सफाई भी वो घर में करती थी। उनको सफाई बहुत पसंद थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी दे जाते और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम उठा अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। जब तक दादी माँ नहीं जाती वहाँ पे, तब तक वहाँ पे कोई काम ही नहीं होता था। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी
नेक्स्ट सार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी हैं। सो ना होगा धन्नो, रुपये मैं सूद के आज दे दे। तेरी आँख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। बच्चों, हमारा पाठ दादी माँ पे यहीं तक आपको पाठ भाग का एक आपको यहीं तक पढ़ाती हूँ। इसके बाद का जो भाग 2 है वो मैं आपको अपने अगले पीरियड में बताऊँगी। ओके, बाय।